तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए कल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आप लोग, मैं समझ चुका हूँ, समझ रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से आए जुड़ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए। ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे एंड उस टॉपिक को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, कुछ और टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमको समझना जरूरी है। ठीक है, उसके पीछे का भाई अगर बताने लगूंगा वो टॉपिक, तो भाई इसके पीछे वाला क्या बात था कि वो आपकी डायरेक्ट वो नियम मिल गया, वो रूल मिल गया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे और स्टेट का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में, या हम कहें बायोट का जो नियम है, लॉ है, उसके बारे में जानने से पहले कुछ हमें और भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको जानने से पहले चलिए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, जो आपका चैप्टर में से है, क्या गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, आपका जो चैप्टर है उसमें से हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। एंड हमने पीछे पढ़ा था आपके, एक विद्युत धारा तीन प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तीन प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे आपका विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊष्मा के बारे में, एंड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, एंड रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है। जो सबसे पहले आपका जो विद्युत धारा होता है, आपको उष्मीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तीन प्रभाव उत्पन्न करता है ना, जब सबसे पहले क्या, एक उष्मीय प्रभाव, फिर चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव, एंड आपका अम, रासायनिक प्रभाव के बारे में। ठीक है, ये तीन प्रकार के क्षेत्र आपको प्रोड्यूस करता है। हम लोग पिछले में पढ़ चुके हैं जो पिछले चैप्टर में, कि ऊष्मीय प्रभाव के बारे में, किस तरीके से आपका जो विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। एंड इसमें बात करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र आखिर क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अगर आपसे कहूँ आपके बगल में, ठीक है, कहीं कहीं खेलने जाते हैं, तो आपका खेलने का मैदान क्या, एक फील्ड होता है। मतलब उतना ही क्या होता है, एक एरिया बना होता है कि इतना तकले इससे बाहर हम खेल नहीं सकते, हमारे एरिया क्या है, बस इतना है। ठीक है, वो आपका एक क्षेत्र हुआ ना, वो आपका फील्ड हुआ, उसी को कह रहा है। तो एक उसी प्रकार से एक चुंबक का फील्ड होता है। मतलब हम कोई चुंबक लेते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ से अगर कोई कील को रखते हैं इसके पास लाकर, तो इसका क्षेत्र यहाँ तक रहता है। लेकिन इसे दूर रख देते हैं तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है उस कील पे, कि वो उसको क्या करे, आकर्षित करे। तो उसका भी एक क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो वही आपका इसमें बात करने वाले हैं कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या करा है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई, कोई चुंबकीय सुई, आपका चुंबकीय सुई इस तरीके से देखोगे, ये आपको बना होता है कुछ इस तरीके से बना होता है। ठीक है, एक ये आपका रंगा होता है, मान लीजिए रंग देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। चुंबकीय सुई पर क्या होता है, एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कोई चुंबक क्षेत्र का, ठीक है, एक क्या है, चुंबकीय सुई है, ये क्या है आपका, चुंबकीय सुई है। ठीक है, चुंबकीय क्या है आपका, सुई है। अब इस चुंबकीय सुई से क्या हो रहा है, जब ये चुंबक के चारों ओर का इसका क्षेत्र होता है, एक चुंबक क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, चुंबकीय सुई पर अगर उसके पास जाता है, तो चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित हो जाता है। क्या होता है, एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो सुई होता है, ये क्या होता है, घूम कर किसी दिशा में, एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, वही कहता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका एक चुंबक लेते हैं, ठीक है, एक ये आपका क्या है, चुंबक ले लिए, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है एंड इसका ये साउथ पोल है। ठीक है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव है एंड ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। इसके यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। ये एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है, समझने की एक लाइन बना दिया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होता है इसमें। ठीक है, कुछ यह आपका इस तरह, इसी तरह ये आपका होता चला जाता है। ठीक है, एक क्या हो रहा है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र, इसका एक क्षेत्र, एक काल्पनिक मान लिया, एक क्षेत्र बना लिया, इस तरीके से रेखा बना लिया, काल्पनिक रेखा बना लिया। इससे क्या हो रहा है कि इसमें एक क्षेत्र प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्षेत्र प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर एक निश्चित रेखा में क्या हो रही है, दिशा में क्या होता है, बोलेंगे फटाफट, एक निश्चित दिशा से क्या हो रही है, आपका क्षेत्र बना रही है। ओके, क्या हो रही है, एक साउथ से क्या हो रही है, यहाँ से साउथ में जा रही है, इस तरीके से साउथ से निकल कर फिर नॉर्थ से होते हुए जा रही है, फिर साउथ में घुस रही है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें एक क्षेत्र प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, दक्षिणी ध्रुव से आपका उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा क्या होती है, आपकी एक दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पर दिशा बतला बतला रही है। क्लियर सभी को। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण जो सूर्य क्या होता है, घूमकर दूसरी दिशा में, एक निश्चित दिशा में ठहरती है, वही आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर सभी को। इसी तरह जो हमारी पृथ्वी भी है ना, जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, एक चुंबक है,
कह सकते हैं चुंबक है, ठीक है। वो भी क्या करती है कि उसका भी एक दिशा होती है, ठीक है। ओके, उसका भी एक क्या होता है जिसका क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है। ओके, अगर हम इसे एक्सपेरिमेंट किए थे बहुत, उसको भी बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो कोई भी अगर एक चुंबकीय सुई को क्या करते हैं, एक ऊपर टांग देते हैं या रख देते हैं या टांग देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वो एक अपनी निश्चित दिशा में ठहरती है, क्या होती है, एक निश्चित दिशा में ठहरती है। वो कौन सी दिशा होती है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, उत्तर दक्षिण की दिशा में, ठीक है भाई। ओके, एक निश्चित दिशा में ठहरती है, जैसे क्या करें, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है, दिशा में ठहरती है। ओके, क्लियर है सभी को। उत्तर उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होती है, वो ठहर जाती है। आपका ये चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अब इसको भाई, ये इसी तरह तो कोई इसका एक्सपेरिमेंट किया होंगे, ठीक है। और भी देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को कैसे। एक वैज्ञानिक आए ओस्टेड, तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र था। लेकिन हमको भाई इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है हमें, इसमें पढ़ना है कि विद्युत धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, ठीक है। ये तो हम चुंबक की भाई गुण बात की है, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन इसमें हमको क्या करना है, एक विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण, विद्युत धारा के कारण, ठीक है। क्या, तो विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बताना है, ठीक है, इसके बारे में हमको बताना है। तो एक वैज्ञानिक आए और उस वैज्ञानिक का नाम था ओस्टेड, ठीक है। क्या नाम था उस वैज्ञानिक का नाम, लिख देते हैं आपका, ओस्टेड। एक्सपेरिमेंट या हम कह सकते हैं आपका प्रयोग, ठीक है। ओके, इस टॉपिक को आप हेडिंग डाल लीजिएगा, आप हेडिंग डाल लीजिए ओस्टेड प्रयोग के बारे में, ठीक है। ओस्टेड का प्रयोग, ठीक है, ओस्टेड का प्रयोग, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, ओस्टेड का प्रयोग, ठीक है। हाँ जी, ओस्टेड का प्रयोग, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ओस्टेड का प्रयोग के बारे में। ओके, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने भाई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ठीक है समझ गए। इन्होंने क्या लिया, एक तार लिया, ठीक है। एक तार लिया, कुछ इस प्रकार से उन्होंने तार ले लिया, एक तार ले लिया, और इसे क्या किया उन्होंने, एक बैटरी से जोड़ दिया। एक बैटरी से उन्होंने क्या कर दिया, ये बैटरी आपका है, एंड यहाँ पर एक हम कुंजी लगा लेते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, ठीक है। ये आपका बैटरी है यहाँ पे, और ये क्या है, आपका कुंजी है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम एक सुई रख देते हैं, चुंबकीय सुई रख देते हैं, ठीक है। चुंबकीय सुई उन्होंने, ये आपका चुंबकीय सुई हो गया, कुछ इस पर, इस प्रकार से ये चुंबकीय सुई हो गया, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, ये आपका चुंबकीय सुई हो गया। ओके, क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर उन्होंने क्या करा कि एक तार लिया, इस तार में क्या किया, एक, इस तार में अगर करंट, यहाँ पर देखिए करंट, बैटरी लगाए लेकिन करंट फ्लो इसमें नहीं हो रहा है, इसमें क्या करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसमें बैटरी तो ले लिए, इसमें क्या कर रहे हैं, बैटरी तो लगा दिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये जो चुंबक था, क्या हुआ, इस चुंबक के पास लिया गया, चुंबकीय सुई के पास रख दिए, चुंबकीय सुई पे रख दिए थे। तो इसके पास जब था तो इस पर कोई, इसमें कुछ नहीं हुआ, इस चुंबकीय सुई में इसका कोई डायरेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब इसमें करंट फ्लो कराए, इसमें क्या करें, इसमें जब करंट फ्लो कराए, देखिएगा, इसमें जब हम करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक करंट फ्लो हम करा रहे हैं, जैसे यहाँ पर चुंबक लग गया, ठीक है, ये प्लग लग गया, जो कुंडी लग गया, और यहाँ से जब करंट निकली, यहाँ से करंट इस तरीके से निकला, ठीक है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय सुई था, यहाँ पर क्या था, जो चुंबकीय सुई था, कुछ इस प्रकार से ये बना लेते हैं, ठीक है। जब करंट नहीं था तो कुछ इस प्रकार से था, करंट नहीं था तो कुछ इस प्रकार से था। लेकिन जब करंट हुआ इसमें, जब करंट इसमें चला, तो ये जो चुंबकीय सुई था, क्या हुआ, ये जो चुंबकीय सुई था, ये आपका दिशा बदल दी, क्या हुई है, ये विक्षेपित हो गई, दिशा बदल दी कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये क्या हो रही, दिशा बदल दी, ठीक है। ये क्या हुई, दिशा आपका बदल दी, क्या हो रही है, देखिए, ये जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था, जब करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा था, बह नहीं रहा था, तो ये आपका नॉर्मल, तो सीधी थी एकदम, कुछ इसमें कोई गति नहीं था, ठीक है, आराम कर रही थी। लेकिन जब इसमें करंट उन्होंने फ्लो किया इस तार में, तो इसमें के जो सुई था क्या हुआ, ये आपका जो चुंबकीय सुई था, ये क्या हुआ, रोटेट कर दिया, यानी घूम गया, ठीक है।
क्या हुआ, आपका घूम गया। तो उन्होंने कहा कि जब ये क्या हुआ, घूमा, कब कहा था भैया, तो 1820 में, याद रखेंगे। ठीक है, 1820 ईस्वी में बताया था। एंड जब इसमें करंट फ्लो हुआ कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये जो चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, घूम गया। ठीक है, एक निश्चित दिशा में अपनी अपनी दिशा को क्या कर दिया, बदल दिया। अपनी दिशा को क्या कर दिया इसने, बदल दिया। ओके, जब ये बदला तो इन्होंने कहा कि इसमें भी क्या हो रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसका भी क्या है कि यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। जब ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो इस तार में क्या हो रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र भी अपना उत्पन्न करता है। इस तार में क्या कर रहा है, कोई तार क्या करता है जिसमें करंट फ्लो होता है, तो वो भी आपका एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये किसने कहा था, ओस्टेड ने कहा था। कब कहा था, तो 1820 ईस्वी में इन्होंने कहा था कि जब कोई सुई में, जब कोई तार में जब करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। ये कौन कहा था, तो ओस्टेड ने कहा था। समझ में आ गया, फटाफट बोलेंगे एक बार सभी लोग, जी हाँ। अब आगे बात करते हैं। ओके, ठीक है, बोलेंगे फटाफट, सबको समझ में आएगा ओस्टेड का प्रयोग। इसको लिखेंगे कैसे, और लिखेंगे कैसे, बहुत अच्छा तरीके से लिखेंगे। जिस प्रकार से कोई चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार कोई कोई तार के बीच, कोई चालक तार के बीच क्या होता है, कोई चालक तार के बीच करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि आपका चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको बस लिख देंगे इस तरीके से। और इसने किसने कहा था, ओस्टेड ने कहा था भाई, इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, ओके, कब कहा था, तो 1820 ईस्वी में कहा था। इन्होंने बताया था कि ये इसका एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, अब एक और वैज्ञानिक है भाई, उनका भी नाम जान लेते हैं। और उन्होंने प्रूव किया एंड इसका पूरा डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेशन भी उन्होंने दिया था। ठीक है, फार्मूला भी बताया था। फटाफट बोलेंगे। हाँ जी, ओके। ओके, अब बात करते हैं जो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न आपका चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, जिसे हम बायोसेवर्ट नियम का कहते हैं। ठीक है, बायोसेवर्ट लॉ भी कहते हैं, बायोसेवर्ट का नियम भी कहते हैं इसको। जो उन्होंने कहा था, धारावाहिक चालक था, मतलब कोई तार था, उसमें क्या था, उसमें उन्होंने जो चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न हो रहा है उसको बताया था। ठीक है, उसको तो बताया था आपके ऑस्टेड ने, लेकिन इसको उन्होंने प्रूव किया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया इसमें, आपके जो बायोसेवर्ट ने, ठीक है, ये एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बायोसेवर्ट भाई, जिसके जिन्होंने जिस पर प्रयोग करते हैं उनका नाम पड़ जाता है, ये तो समझते होंगे। ठीक है, तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा समझते हैं। जब उन्होंने एक तार लिया, ठीक है, उन्होंने एक चालक तार लिया। ठीक है, मान लीजिए आपका चालक तार है। एंड ठीक है, इसमें धारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक चालक तार है तो इसमें करंट फ्लो होता है। एंड इसने एक छोटा सा, इस जो तार का एक छोटा सा पार्ट लिया। ठीक है, उस छोटे से पार्ट में उन्होंने, मतलब डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल लंबाई का एक तार लिया, छोटा सा। उसे एल लंबाई का पूरा तार है। ठीक है, एल लंबाई क्या है इसका, एल माने है, लेकिन उसका छोटा सा पार्ट क्या होगा, डेल्टा एल, छोटा सा पार्ट लिया है तो उसका डेल्टा एल हो गया। ठीक है, इस छोटे से पॉइंट के साथ किसी पॉइंट पी पर, आर दूरी पर पॉइंट पी है कुछ दूरी पर। ठीक है, इसका भी दूरी ज्यादा नहीं है आपका, एक उसका वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। ठीक है, डीपी। ठीक है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र है आपका, क्या मैग्नेटिक फील्ड है, उसको डीपी नाम दे दिए। एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, तो यहाँ से आतुरी पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये आपका जो एंगल यहाँ पे बना, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। ओके, इसमें डेल्टा एल हो गया, जो आपकी छोटा सा लंबाई हो गया। तो उन्होंने एक छोटा सा पार्ट, इस पूरे तार का एक छोटा सा पार्ट लिया, और इस छोटे से पार्ट पर ये क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि यहाँ पर किस तरीके से आपका चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक छोटे से पार्ट को उन्होंने लिया है। तो उन्होंने जब आपके जो फ्रांस के वैज्ञानिक, उन्होंने देखिए भाई पढ़ा, जो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट, भाई हर एक वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किया है, तो उन्होंने जब पढ़ा ऑस्टेड का जो बात है वो, तो 1820 में जब ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किए थे, बताए थे कि उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होता है हर एक तार के बीच। ठीक है, हर एक तारों के बीच जब उसमें करंट फ्लो होता है, जिसमें करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, उस पर ही उन्होंने क्या किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, उसको बहुत अध्ययन किया। ठीक, उसके बारे में, धारावाहिक चालक के बारे में। तो जो ये कहा गया, तो सबसे पहले ये जो बायोसेवर्ट थे 1820 में, इन्होंने इन्होंने भी 1820 में प्रयोग किया। और ये आपके फ्रांस के थे। ठीक है, कहाँ के, तो सबसे पहले फ्रांस के थे। तो इन्होंने प्रयोग किया कि जब कोई तार के बीच, ठीक है, फ्लो होता है, करंट एक्सपेरिमेंट किया, तब जो चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, इस तार में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, इस करंट के, जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, उन्होंने पहला कहा जब एक्सपेरिमेंट किया,
जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जो इस पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो इससे क्या होता है, करंट के जो चुंबकीय क्षेत्र है करंट के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, इन्होंने ये कहा। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब इसमें जब कोई चालक तार में प्रवाहित जो वैद्युत धारा हो रही है, आई की क्या होती है, धारा क्या होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जब इन्होंने दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा, दूसरा पॉइंट, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इस तरीके से कहते हैं। उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या कहा कि जब भी कोई तार में, ठीक है, कोई चालक तार में, जब भी कोई चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, डेल्टा एल भाई, डेल्टा एल लंबाई लिए हैं, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, डेल्टा डेल्टा लंबाई पे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा आपका, डेल्टा एल क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है उस लंबाई पे। ठीक है, उन्होंने दूसरा पॉइंट कहा। एंड तीसरा पॉइंट क्या कहा कि जो ये पॉइंट, इस पॉइंट से इस तार से कोई पॉइंट फील है, उसकी जो क्या होती है, जो उस पर एंगल बन रहा है, जो एंगल बनाएगा, जो एंगल इस पे बनाएगा, ठीक है, वो क्या होती है, जो इसका चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है क्या होती है, अनुक्रमानुपाती है उसके साइन के। ठीक है, ज्या के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि साइन थीटा माने, ठीक है, थीटा है आपका, ठीक है, उसकी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। एंड उन्होंने फिर कहा कि भाई इस पॉइंट, इस तार से इस पॉइंट पी की कोई दूरी होगी, तो उस दूरी क्या होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र, उस दूरी से क्या होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन्होंने ये 4 पॉइंट कहा और इन चारों पॉइंट पर उन्होंने प्रूव कर दिया कि इसमें जब भी कोई चालक तार में धारावाहिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें आपका चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस हो रहा है। इन्होंने ये भाई किस पर पहले बात कर रहा है, उन्होंने करंट जब फ्लो होगा तब भाई उसके छोटा सा पार्ट लिया, डेल्टा एल लंबाई, उसका लंबाई होना चाहिए, उस पर किसी पॉइंट पर बन रहा है, किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कितना दूरी तक, तो भाई उसका आपका एंगल बन रहा है तो उसका एंगल बना लिए, और कितना दूरी तक हो रहा है तो उसके वर्ग क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इन्होंने ये 4 पॉइंट क्या, इन चारों इक्वेशन क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं। ठीक है, इन चारों इक्वेशन को मिलाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा बी इक्वल टू आपका क्या बनेगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान क्या होगा, आर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये बनेगा कि नहीं, कहेंगे कि हाँ जी यही आपका बन रहा है। ओके, जब ये बनेगा, ये आपका अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती हटा देते हैं, जब इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा, बोलेंगे फटाफट, इसको अनुक्रमानुपाती हटाएंगे क्या होगा, डेल्टा बी इक्वल टू एक नियतांक आ जाएगा के आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये भाई नियतांक है, यहाँ पर क्या है, एक नियतांक, इस नियतांक को हटाएंगे तो क्या बनेगा, इस नियतांक को हटाएंगे तो क्या बनेगा, बोलेंगे इस नियतांक को हटाएंगे तो क्या बनेगा, कहेंगे इस नियतांक को हटाएंगे तो आपका डेल्टा बी इक्वल टू, ठीक है, डी बी इक्वल टू या डेल्टा बी लिखे, ठीक, चलिए डी बी लिख रहे हैं तो डी बी लिख लेते हैं। डेल्टा बी इक्वल टू आपका नियतांक हटाएंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, के का वैल्यू है, के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू क्या है आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है, आपका म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, कहेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है म्यू नॉट का, ये आपका क्या है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, ठीक है, ये आपका डेल्टा एल इस तरीके से कर सकते हैं या डीएल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही आपका डीएल लिख लेते हैं। ओके, अब ये देखिए आपका क्या होता है फार्मूला चुंबकीय क्षेत्र का, इसमें क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका इसमें करंट भी फ्लो होना चाहिए, एक छोटा सा पार्ट लिए डेल्टा एल एंड साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। और इसी फार्मूले को अच्छे तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यही आपका एक्सपेरिमेंट किए थे और यही फार्मूला आपको प्रूव करने के लिए पेपर में आता है। कितने नंबर का, तो वही 3 नंबर का पेपर में आता है, तो 3 नंबर के लिए आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, तो कुछ नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, और इसी को थोड़ा आप अच्छे तरीके से लिख देंगे तो हो जाएगा, बस इतना ही है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया होगा, एंड अगर कोई भी अलग से भी टॉपिक कोई फंस रहा है, आपका दिक्कत कर रहा है, उस टॉपिक को कमेंट करके बताएंगे कि ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, और तो उसको समझाने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अगले क्लास के साथ। ओके।